चलिए, आज भारतीय संसद की एक ऐसी प्रक्रिया को समझते हैं जो सुनने में तो बड़ी सीधी साधी लगती है, लेकिन असल में वो सरकार के लिए साल की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होती है। एक ऐसा प्रस्ताव जो सरकार बना भी सकता है और गिरा भी सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी एक बहस है जो हर साल सरकार को गिराने की ताकत रखती है। अगर इस बहस में सरकार हार जाए तो उसे इस्तीफा तक देना पड़ सकता है। आज की हमारी ये पूरी चर्चा इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या होता है, फिर ये धन्यवाद प्रस्ताव आखिर है क्या भला, इसकी पूरी प्रक्रिया कैसे चलती है, ये इतना जरूरी क्यों है, और आखिर में एग्जाम के लिहाज से सबसे जरूरी बातें क्या हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है राष्ट्रपति के एक खास भाषण से। आप इसे एक तरह से सरकार का सालाना रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। इसी में सरकार बताती है कि आने वाले साल में उसका क्या करने का इरादा है। अब देखिए, ये भाषण कोई मामूली भाषण नहीं होता। असल में तो ये सरकार का ही ऑफिशियल प्लान होता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में सबके सामने पढ़ते हैं। मजेदार बात यह है कि भाषण भले ही राष्ट्रपति दें, पर इसे तैयार सरकार खुद करती है। और ये कोई परंपरा नहीं है, संविधान के आर्टिकल 87 के तहत ऐसा करना जरूरी है। इसी भाषण से पूरे संसदीय सत्र का टोन सेट होता है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी धन्यवाद प्रस्ताव पर। देखिए, नाम से तो लगता है कि बस राष्ट्रपति को उनके भाषण के लिए थैंक यू बोलना है, लेकिन नहीं, इसकी असली ताकत इसके नाम के बहुत बहुत परे है। तो ये मोशन ऑफ थैंक्स या धन्यवाद प्रस्ताव है क्या चीज? देखिए, ये संसद में पेश किया जाने वाला एक फॉर्मल मोशन है जिस पर बहस होती है। पर यह बहस सिर्फ राष्ट्रपति के भाषण तक ही सीमित नहीं रहती। यही तो इसकी खासियत है। विपक्ष को मौका मिल जाता है सरकार की किसी भी नीति, किसी भी काम, किसी भी नाकामी पर सवाल उठाने का। मतलब ये एक बहुत बड़ी और खुली चर्चा बन जाती है। अच्छा, तो अब समझते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया संसद में चलती कैसे है, भाषण से लेकर वोटिंग तक। तो देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्रपति दोनों सदनों के सामने अपना भाषण देते हैं। इसके ठीक बाद सत्ताधारी पार्टी का कोई सांसद धन्यवाद प्रस्ताव पेश करता है और कोई दूसरा सांसद उसका समर्थन। बस यहीं से शुरू हो जाती है गर्मा गर्म बहस, जो कई कई दिनों तक चलती है। जब सब अपनी बात रख लेते हैं तो आखिर में प्रधानमंत्री बहस का जवाब देते हैं और फिर सबसे अहम पड़ाव आता है वोटिंग का। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी और बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना होगा। बहस और वोटिंग दोनों सदनों में होती है। अगर ये प्रस्ताव राज्यसभा में गिर जाए तो ठीक है, सरकार के लिए थोड़ी शर्मिंदगी की बात होती है, पर सरकार को कोई खतरा नहीं। लेकिन अगर ये लोकसभा में गिर गया तो ये सरकार के लिए जानलेवा साबित होता है। पर क्यों? तो सवाल उठता है कि ये इतना जरूरी क्यों है। मतलब एक मामूली सा प्रक्रियात्मक प्रस्ताव इतना बड़ा राजनीतिक वजन कैसे रखता है? क्योंकि ये सिर्फ एक रस्म या फॉर्मेलिटी नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही ताकतवर हथियार है जो सरकार को जवाबदेह बनाता है। देखिए, इस प्रस्ताव के जरिए सरकार के पूरे एजेंडे की पड़ताल होती है। ये सरकार को संसद के प्रति जवाबदेह बनाता है। ये विपक्ष को एक राष्ट्रीय मंच देता है कि वो सरकार की नाकामियों को गिनवा सकें। और सबसे बड़ी बात, ये एक तरह का छिपा हुआ अविश्वास प्रस्ताव है। ये सीधा सीधा टेस्ट है कि सरकार के पास लोकसभा में बहुमत है या नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, वो सवाल जो इस पूरी प्रक्रिया को इतना खतरनाक बनाता है, वो ये है कि अगर सत्ताधारी दल लोकसभा में इस प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाया तो क्या होगा? जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है, सरकार को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। क्योंकि लोकसभा में इस प्रस्ताव का गिरना इस बात का सबूत माना जाता है कि सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है और ये सरकार की हार होती है। चलिए, अब फटाफट से ये देख लेते हैं कि एग्जाम के लिहाज से कौन कौन सी बातें सबसे ज़रूरी हैं जो हमें याद रखनी है। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए आर्टिकल 87 याद रखना बहुत ज़रूरी है। और ये फैक्ट कि लोकसभा में हार का मतलब सरकार का गिरना है। और मेंस के लिए इसका एनालिसिस काम आएगा कि ये कैसे सरकार की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को पक्का करता है और कैसे ये संसद को सरकार पर निगरानी रखने का एक लोकतांत्रिक अधिकार देता है। इसका पास होना एक तरह से सरकार की नीतियों पर विश्वास मत होता है। विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था, महानता की कीमत जिम्मेदारी है। धन्यवाद प्रस्ताव हर साल सरकार को उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी की याद दिलाता है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेही। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचना जरूरी है।
आज के राजनैतिक माहौल में क्या ये धन्यवाद प्रस्ताव वाकई सत्ता पर एक मजबूत चेक का काम करता है, या फिर ये सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक राजनीतिक रस्साकशी या ड्रामा बनकर रह गया है?